मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का 33वां स्थापना वर्ष समारोह समाज को दिशा देने वाली पत्रकारिता और साहित्य की संयुक्त भूमिका को रेखांकित करता हुआ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन 14 दिसंबर 2025 को रवींद्र भवन भोपाल में किया गया। इस अवसर पर आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह 2025 न केवल प्रदेश की प्रतिभाओं के सम्मान का साक्षी बना, बल्कि सामाजिक सरोकार, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूल विषयों पर गंभीर विमर्श का प्रभावी मंच भी बना। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत वक्तव्य देते हुए और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने क्लब की गतिविधियों, उद्देश्यों और पत्रकारिता के सामाजिक दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज हमारे पीछे है डॉक्टर नवीन जोशी जी। आज हम इनसे जानेंगे मध्य प्रदेश अलंकरण समारोह के बारे में कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह मध्य प्रदेश के वे निवासी जो अपनी प्रतिभा और कौशल से देश और दुनिया में नाम कर रहे हैं, उनके मन में मध्य प्रदेश के प्रति एक आत्मीयता का भाव सदा बना रहे और वे इसकी प्रगति, उन्नति के लिए जहां रहें वहां पे काम करें। ये इस आयोजन का उद्देश्य है और हम उनको सम्मानित करके खुद भी गौरवान्वित होते हैं कि अपने बीच के व्यक्ति ने इस पूरे धरा पे, इस भूमि पर, देश में, विदेश में अपना नाम कमाया है। तो उनका हम इसलिए स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और ये अभिनंदन है उनके कर्म का, उनकी विशेषताओं का, उनके तप का, त्याग का, परिश्रम का। रत्न अलंकरण वर्ष 18 से निरंतर दिया जा रहा है। इसमें रत्न अलंकरण जो मध्य प्रदेश के लोग हैं और बाहर देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उनको दिया जाता है। और मध्य प्रदेश श्री जो दिया जाता है वो मध्य प्रदेश में जो रह रहे हैं और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे जाकर वो भी रत्न होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पत्रकारिता और साहित्य समाज की चेतना को दिशा देने का कार्य करते हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक निर्णय देने वाले न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल ने देश की न्याय व्यवस्था पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ध्यान श्री स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज ने धर्म और समाज के आपसी संबंधों पर प्रेरक उद्बोधन दिया। कि व्यक्ति का निर्माण ठीक दिशा में होना चाहिए। व्यक्ति का ठीक दिशा में निर्माण होना, उसके लिए किताब की जरूरत कम पड़ती है, प्रेरणा की जरूरत अधिक पड़ती है।
और प्रेरणा किताब से नहीं मिलती, प्रेरणा व्यक्ति के आचरण से मिलती। और जिन लोगों का सम्मान हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनकी ऊंचाई से, उनकी जीवन यात्रा से, उनका कठिनाइयों और जोखिम भरा जो यात्रा है, उससे वो प्रेरणा ले और अपने जीवन का मार्ग तय करे। इसके लिए अपनी प्रेरणाओं को भी हमें मंच उपलब्ध कराना चाहिए और भविष्य की पीढ़ी इनके संपर्क में आ सके और इनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसलिए भविष्य की पीढ़ी सामने उपस्थित रहनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम की सार्थकता मैं समझता हूँ और बढ़ जाएगी। मुझे आज भी लगता है भाषा मत दो, काम करो, एक सिरे से लट जाओ, फाइल उठाओ और तय करना शुरू कर दो। समय लगेगा लेकिन ये बात तय होंगे, और अगर बात तय होंगे तो गरीबों को न्याय मिलेगा, शांति होगी, विकास होगा। और ये जो 5 करोड़ मुकदमे मतलब कम से कम 10-12 करोड़ परिवारों में हैं, ये परिवार शांति से विकास की तरफ ध्यान देंगे। और इसी तरीके कानून व्यवस्था में भी कम से कम इतना अधिकार तो मिलना चाहिए कि आपने सुना होगा कि किसी की भैंस खो गई तो पूरी पुलिस उसको ढूंढने में लगी थी, और यहाँ गरीब के बच्चे, उसकी बेटियाँ, उसके बहू खो जाए, गुम हो जाए, किडनैप हो जाए तो पुलिस के पास फुर्सत नहीं होती FIR लिखने की। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो कि कम से FIR लिखने में कोई भेदभाव ना हो, सब बराबरी की बात हो। विकास का रथ तभी चल सकता है जब दोनों पहले बराबर से चलो। विकास के सारे अक्षर एक साथ तरक्की करें, अदरवाइज हम एक पद्धति को बढ़ाएं, एक जगह बढ़ाएं और सोचे विकास हो रहा है, ये हो नहीं सकता। धन्यवाद। तो गुलाम अली साहब की एक लाइन याद है, उन्होंने कहा था लफ्ज़ों अल्फाज ही काफ़ी नहीं, गज़ल के लिए जिगर का खून भी चाहिए। ऐसी चीज़ें साहब की आवाज़ के अंदर गौतम जी बोले, माता ने गायन किया तो लगा कि कुछ वर्षों पूर्व ने राजनीतिज्ञों की भाषाई और मर्यादा के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी। 4 पंक्तियां में वो आपके समझ पड़ती है। सारे मानक पूरे गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, कुछ विश्वमोहन को जुड़ गए। कलयुग की भ्रांति हो तो द्वापर की क्रांति हो। उन कपट रोग के विषाणु मन में घुल गए, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। हिंदी के प्रति मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने मानकों को टूटने नहीं दिया है। हम उसकी मर्यादा को निरंतर बनाए रखें। समारोह में देश विदेश में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली विभूतियों को मध्य प्रदेश रत्न और मध्य प्रदेश श्री सम्मान से अलंकृत किया गया। दोनों ही श्रेणियों में 9 विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। ये मैं बोलता रहा हूँ कई सालों से, आप जानते हैं कमेंट्री करता हूँ तो सबसे पहले यही बात करता हूँ जी। और आज मुझे पुरस्कार दिया है तो ठीक है, पुरस्कार मिलना एक अलग बात है, लेकिन कलाकार को क्या, जब उसके कला के रूप में लोग प्रशंसा करते हैं या उसको आशीर्वाद देते हैं या उसकी पहचान स्थापित कराने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति के बजाय कला का सम्मान होता है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी कमेंट्री की कला का सम्मान हो रहा है, ये बात मुझे अच्छी लगी। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश अलंकरण समारोह में, जहाँ पे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं जयदीप कार्णिक जी। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ये अवसर कैसा है और किस तरीके से बताएंगे पत्रकारिता के बारे में। सर आप बताइए। देखिए, अवसर तो अभिभूत करने वाला है, भावुक करने वाला है
जब हम अपनी धरती से, अपने प्रदेश से निकल कर कहीं बाहर जाते हैं और अपनी धरती बुलाती है, अपनी माटी बुलाती है, अपने लोग बुलाते हैं, तो एक अलग तरह की आत्मीयता होती है, अपनत्व होता है और हम खींचे चले आते हैं। अपने घर आना हर किसी को पसंद आता है। घर से दूर आमतौर पर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन अवसर बुलाते हैं, उपलब्धियाँ बुलाती हैं, चुनौतियाँ बुलाती हैं तो जाना होता है। लेकिन जब वहाँ जाकर कुछ करते हैं और घर के लोग याद करते हैं तो तुरंत दौड़ के आना भी होता है। सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सोनल भारद्वाज और मैं इस वक्त INS 24/7 हरिभूमि ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक एंकर हूँ और अभी फ़िलहाल हरिभूमि और INS 24/7 समूह में न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे इस फील्ड में लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। मेरी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, लोकल केबल से हुई थी तकरीबन 2000 में और उसके बाद ये सफ़र जो है निरंतर जारी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम जिस धरती पर पैदा हुए, जन्म लिया, वहीं पर हमें सम्मान मिल रहा है क्योंकि हमेशा अपने प्रदेश की बहुत याद आती है। सर, आज के इस अलंकरण समारोह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज का अलंकरण समारोह जो है काफ़ी अच्छा था। काफ़ी दिनों से मेरी चर्चा भी चल रही थी। जब उन्होंने मेरे पास आए, मेरा चयन किया, मेरे काम को देखा तो एक प्रकार से ये समझ में आया कि यहाँ ये जो प्रोग्राम होता है इसमें वाकई में जो ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को लाके यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस अलंकरण समारोह के लिए आप मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने ये आयोजन किया और ये बहुत अच्छा लगता है कि हम देश विदेश में परफॉर्म करते हैं या वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं, बट अपने शहर और अपनी मिट्टी में अगर हमें सम्मान मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं चाहूँगी कि वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे क्योंकि ये सब कलाकारों को बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसको लेकर मैं ये सोच रहा था कि प्रेस क्लब की तरफ से जो ये प्रयास है नवीन जी और उनके साथियों का, ये लोगों को ख़ास तौर से जोड़ने का, मध्य प्रदेश के लोगों को आपस में जोड़ने का और एक दूसरे से पारस्परिक रूप से प्रेरित हो सकें लोग एक दूसरे को देखकर और मजबूत कर सकें मध्य प्रदेश की पहचान को, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस मध्य प्रदेश अलंकरण समारोह के लिए शॉर्ट एंड स्वीट क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रदेश के द्वारा सम्मान होना, मैं फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट हुआ हूँ, मैं आईफा में भी नॉमिनेट हुआ, लेकिन जो एक गर्व की फीलिंग होती है अपने प्रदेश के लिए सम्मान होना, वो बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें गर्व होता है, एक प्राइड होता है जिसको आप हमेशा अपने साथ लेकर सकें। देश की हस्तियों जो अलग अलग जगहों उनको पहचान ये एक बड़ा बड़ा काम है और हर एक के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि उसको अपनी जगह जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ से उसको उस जगह पर लेकर आना जिस जगह वहाँ रहता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सम्मान सारी दुनिया में तो ये एक अद्भुत पहल है और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब इसके लिए बधाई का पात्र है। और मैं तो इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं, जो आनंद जोशी जी हैं, विनोद नागर जी हैं, इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मध्य प्रदेश की जो अलंकरण के जो भी हैं, जोशी सर वगैरह, इन्होंने जो उनकी टीम पूरी, उन्होंने बहुत अच्छे से सभी लोगों को जो सम्मान दिया और साथ में अच्छे जो विभूतियाँ हैं उनको चुना और आज मुझे यहाँ आकर रियली बहुत अच्छा लगा है। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब की ओर से डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, राजेंद्र शर्मा, रोमा मल्होत्रा, महेंद्र बैस, राजेश सिंह भदौरिया, विनोद नागर और महेंद्र शर्मा ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन महासचिव डॉक्टर शिशिर उपाध्याय ने किया, जबकि सुसंगठित संचालन आशीष दवे द्वारा किया गया। सर, आप युवाओं को इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा पत्रकार इस फील्ड में आ रहे हैं? देखिए, युवा पत्रकार का मैं इसमें संदेश यही देना चाहता हूँ कि वे पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक दायित्वों पर भी काम करें। जिस तरह से हम केवल पत्रकार खबरें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट या वेब मीडिया के लिए नहीं होते हैं, उन्हें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। और जो इस तरह के विभिन्न वर्गों और विभिन्न कला क्षेत्रों के लोग हैं, उनका हम समय समय पर सम्मान करते रहें। ये उनको आगे भी आने के लिए और समाज में प्रेरणा देने का काम करें। सर, जो यहाँ पे जिनको अलंकरण समारोह में सम्मान दिया जा रहा है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि वे जहाँ हैं, यहाँ मध्य प्रदेश की मिट्टी का हमेशा ख्याल करें, तो उस कर्ज को कभी न भूलें और जब भी वक्त पड़े मध्य प्रदेश के किसी विकास के लिए तो वो तैयार रहें। सर, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से? युवा अच्छे काम करें, देश में नाम रोशन करें, उनको भी हम चाहेंगे कि
आगे हम अवार्ड करें उनको जो है। अभी इस बार भी कुछ लोग नए युवा आए हुए हैं जिनका हम अवार्ड कर रहे हैं। सर, अब मैं जानना चाहूँगी, जो आज मध्य प्रदेश अलंकरण समारोह, आप उज्जैन की भी काफ़ी विभूति यहाँ पे सम्मानित हुई गई है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर नवीन जोशी जी को साधुवाद दूंगा कि उनके अथक मेहनत, उनके अथक प्रयासों से आज इस कार्यक्रम का जो स्वरूप सामने आया वह निश्चित ही स्वागत योग्य, सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात, जो कई बार कोई अलंकरण होते हैं तो कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन उन्होंने जिन मध्य प्रदेश की जिन विभूतियों को अलग अलग 55 जिलों से चुन के वो सामने लाए और आज रविंद्र भवन भोपाल में अंजनी हाल में जो उन्होंने अलंकृत किया है, माननीय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के मौजूदगी में उन्होंने जो सम्मान दिया वह निश्चित ही स्वागत योग्य है। और उनके इस अलंकरण से उन विभूतियों को बल मिलेगा जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधा में काम कर रही है और मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का ये 33वां स्थापना वर्ष समारोह केवल सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचार, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त संदेश देकर समाज के लिए एक प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया।